अंचल कार्यालय रातू में मंगलवार दोपहर आए प्रमाण पत्र बनवाने आए ग्रामीण और रातू सीओ रवि कुमार के बीच तीखी बहस हुई। जवाब दीजिए, पब्लिक है। बताए, हम लोग को तो पता नहीं है, हम लोग तो नियम कानून जानते नहीं है ना, हम लोग तो जानते ही नहीं है। काहे बैठेंगे भाई, 25 को चेयर रखते हैं बैठा के, आप पब्लिक डीलिंग करते रहते हैं। भैया आपको दिखाया गया, आपको देखिए। हाँ। जिससे अपने काम के सिलसिले में पहुंचे ग्रामीण भड़क गए। ग्रामीणों द्वारा हंगामा होता देख रातू थाना को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही रातू थाना प्रभारी पुलिस कर्मियों के साथ अंचल कार्यालय पहुंचे और मामला शांत कराया। इस संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा नेता कुशवाहा शिवचरण महतो ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं रातू सीओ। बात करें पूरे जिले में तो अपनी मनमानी कर रहे हैं और ये छोटा सा काम था, बच्ची इतनी परेशान हुई, इसको कैसे देखते हैं और आपके जाने पर फिर क्यों कर दिया जब सही था? मैं कुशवाहा शिवचरण नेता, समाज सेवी, सब भाजपा नेता प्रदेश में हूँ और महादेव टाना धाम मंदिर विकास समिति का अध्यक्ष हूँ। देखिए, इनकी बहुत गलती है, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं पहले भी आया है, आज पेपर में भी आया है, कल का भी पेपर में आया था। इनकी बहुत गलती है। ये जो है ना, बहुत ही समझिए, हमको जो उम्मीद दिखता है ना, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, हमको जो दिख रहा है, इनको कुछ चाहिए था तो डिमांड नहीं कर पाए, ये उम्मीद लगता है हमको जो दिखता है इनका। और ये तो करप्शन का जड़ दिखता है। हम माननीय संसद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को फ़ोन किए, संजय सेठ माननीय उपायुक्त महोदय को फ़ोन किए, उपायुक्त महोदय फिर क्या किए नहीं पता, माननीय विधायक जी को हम गए, माननीय विधायक जी एसडीओ उत्कर्ष सर को फ़ोन किए। मतलब 2 दिन से मैं पूरा लगा हुआ हूँ। तब ये आज उनको बहुत दबाव पड़ा और किए, सीधा बोलते थे। मैंने मेरे सामने, मैं ऑफिस में बोला है, मेरी मर्जी मैं बनाऊंगा, पिछले बार मेरा मर्जी था मैं बनाया, इस बार मेरा मर्जी नहीं है मैं बनाऊंगा। लेकिन संविधान में तो ऐसा है नहीं, वो सरकारी हैं, सेवक है, हम लोग जनता का सेवक है। और एक मामला नहीं है, जब वहाँ थोड़ा सा भगदड़ हुई, थाना प्रभारी भी आए, सब मामला को शांत किए हैं, तो कम से कम 20 मामला वहाँ पटकाया, चाहे जमीन का हो, आय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, ऑनलाइन करना हो, किसी का प्लॉट चढ़ाना हो, सब बहुत मामला आ गया तुरंत, जिसको 6-6 महीने से दौड़ा के रखे हैं। तो ये क्या जनता दरबार जो मंगल को लगाते हैं ढकोसला है? ये ढकोसला है। ये सरकार को हम तो बोलना चाहेंगे, ऐसे अफसर के चलते जो अच्छे अफसर हैं वो भी बदनाम हो रहे हैं। और सरकार, पता नहीं अब सरकार को क्या स्थिति है, मैं नहीं बोल पाऊंगा। ऐसे अफसर को नौकरी से तुरंत बर्खास्त करनी चाहिए। और अगर नहीं करते हैं तो सरकार, तो भाई अब सरकार तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है। लेकिन ये मामला पूरे झारखंड में दौड़ रहा है, हमारा वीडियो भी पूरा झारखंड के लोग देख रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। एक बच्चे का भविष्य बताइए ना, वो बोल लिख के दिए हैं, मैं ऑफलाइन के लिए जिम्मेवार हूँ, ऑनलाइन के लिए जिम्मेवार हूँ। और ऑफलाइन आज कैसे बनाए, पिछले बार भी यही बनाया है, और इस आज कैसे ऑफलाइन बना दिए जब ये जिम्मेवार नहीं देते। तो इनका कहीं न कहीं मन बढ़ा हुआ है और हमको तो यही लगता है कि कुछ इनको साइड से चाहिए होता है, इसलिए ऐसा किया, ऐसा लगता है हमको। काहे कि वहाँ पर अंदर में जो है ना, सिर्फ बैठ के खाली गोटी सेट होता है और जमीन का खेल खाली होता है, एकदम इन द टेबल। ऐसे अफसर को रहने का तो किसी कीमत पे रहना ही नहीं चाहिए। इसको छोड़ूंगा भी मैं नहीं, ये छोड़ूंगा नहीं हूँ। इससे पहले भी सीओ फंसे हैं इसी मामले में। देखिए क्या है ना, इनका लक्षण ही हुई है ना, एकदम इससे पहले गए हैं। देखिए, रातू लोग कहीं न कहीं शहर से सटा हुआ है और कहीं न कहीं सारे बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, सब देखते हैं। देखिए, इनकी बहुत सही, अभी हम तो मंगा रहे हैं, सारे क्षेत्र से मंगा रहे हैं कि कितना इनका मामला है, सब मामलों को लाइए, छोड़ेंगे नहीं। इनकी बहुत गलती है और ये पता ही नहीं बच्चे का भविष्य क्या होगा। एक साइन कर देंगे तो अगर कुछ गलती होता तो कोई होता, अगर गलती था तो आज बनाए क्यों, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर। और मैं सरकार से इनको मांग करता हूँ ना कि इनको बर्खास्त किया जाए एकदम अविलंब। और अगर नहीं करते हैं ना तो सरकार, तो आप सोच सकते हैं कि कैसे हो, क्या हो, तो सरकार पर निर्भर करता है, इस पर हम लोग कुछ नहीं करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तब तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन के लिए उतारू होगा। हम लोग ताला बंद करेंगे, ये प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय का ताला बंद होगा। अगर ये बर्खास्त अगर नहीं होते हैं, अगर नहीं करता है सरकार, तो हम लोग ताला बंद करेंगे।
उन्होंने बताया कि गुड्डू निवासी विजय कुमार महतो अपनी बेटी कनक राज जो दिल्ली NIFT इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही है, वहां स्कॉलरशिप के लिए ऑफलाइन आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है, जिससे बच्ची को स्कॉलरशिप मिलता है। छात्रा के पिता विजय महतो ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनवाने के बाद ऑफलाइन प्रमाण पत्र के लिए रातू CO के पास पहुंचे, तो रातू CO रवि कुमार ने ऑफलाइन प्रमाण पत्र बनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाने के लिए मैं जिम्मेवार हूं, ऑफलाइन के लिए नहीं। इस बात को रातू CO रवि कुमार ने आय प्रमाण पत्र पर लिख कर दे दिया। प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरे को स्कॉलरशिप भरना था कॉलेज में। मैं निफ्ट दिल्ली की स्टूडेंट हूँ और कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए मेरे को चाहिए था इनकम सर्टिफिकेट विद किसी भी यहाँ के कुछ ऑफिसर्स में से किसी का भी एक स्टैम्प चाहिए था और सिग्नेचर। तो मेरे फादर और मैं गई थी, हम दोनों गए थे रातू ब्लॉक CO जी का स्टैम्प और सिग्नेचर लेने। पिछले साल भी उन्होंने कर दिया था, पिछले साल भी उन्होंने किया था, बहुत ही आसानी से हो गया था एक बारी में। बट इस बारी हम लोग जाते हैं और प्रॉब्लम ये होती है कि वो इनकार कर देते हैं करने से, जिसकी वजह से 2-4 दिन भागा दौड़ी करनी पड़ती है। फिर वापस कभी सिविल कोर्ट जाना पड़ता है, कभी उनके पास जाना पड़ता है और इस तरीके से वो काफ़ी टालते हैं। उसके बाद एक दिन को बोल देते हैं कि पिछली बार मैंने किया था, मेरी मर्जी थी, इस बार मैं नहीं करूँगा, मेरी मर्जी, एंड ये बोल के उन्होंने टाल दिया। उसके बाद भी काफ़ी इश्यूज हुए, बहुत घूमना दौड़ना भागना पड़ा। वहीं आवेदनकर्ता ने बताया कि 2024 में CO रवि कुमार ने ही ऑफलाइन प्रमाण पत्र बना कर दिया था। उन्होंने रातू CO पर आरोप लगाते हुए बताया कि रातू CO कहते हैं कि मेरी मर्जी पिछले वर्ष मैंने बना दिया, इस बार मेरी मर्जी नहीं बनाऊंगा। इसके बाद उन्होंने रातू थाना में कॉल कर दिया, जिसके बाद रातू थाना के पुलिसकर्मी पहुंच गए। तब जाके फाइनली आज ये पेपर मेरा बन गया। आई होप मेरे को स्कॉलरशिप मिल जाए अब इसके बाद। तो उन्होंने काफ़ी परेशान किया फॉर नो रीज़न आई वुड से, क्योंकि अगर उनको बनाना ही था एंड में नोटरी वगैरह जो भी लेके, तो वो पहले ही ये चीज़ बोल सकते थे कि आप ये ले आओ, मैं बना दूंगा। बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ परेशान करते रहे मेरी फैमिली को। मेरी मम्मी को काफ़ी परेशानी हुई, मैं अपने पेरेंट्स के साथ काफ़ी घूमी, मेरे फादर बहुत घूमे, बारिश का मौसम है फिर भी लाइक दे जस्ट डोंट केयर। पब्लिक सर्वेंट्स आर मेड टू सर्व पब्लिक सर्वेंट्स को बनाया जाता है सो दैट वो पब्लिक को सर्व करे, उनकी लाइफ को ईजी और स्मूथ बनाए, आसान करे। बट वो फॉर नो रीज़न, ईगो के लिए, पावर के लिए, फिर किस वजह से पता नहीं, वो बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया छोटी सी सिचुएशन को। स्टूडेंट्स की लाइफ में तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए अगर स्टूडेंट की बात है तो। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने ही किया है, आज ही किया है। और इस प्रॉब्लम के लिए 10 दिन से भागा दौड़ी करी जा रही है। डिमांड वगैरह भी करते थे, साफ बोलते थे कि नहीं बनाएंगे। उन्होंने तो डायरेक्टली मना कर दिया था, आई गेस ईगो हो गया कुछ, आई डोंट नो। वही तो उन्होंने मना कर दिया। तब फिर बनाया, इनके दबाव में बनाया। मेरे चाचा जी हैं ये गए तब, हाँ, इनके हेल्प से काफी इन्होंने भी बहुत हेल्प करी है। समाज सेवी हैं ये। हाँ जी, ये हर जगह गए हमारे साथ, काफी हेल्प करी। फिर इन्होंने बहुत लोगों से उनको कॉल कराया, तब जाके वो माने कि ठीक है मैं कर देता हूँ। इतना परेशान करने के बाद, इतना भागने के बाद लास्ट में स्टाम्प और सिग्नेचर किए CEO साहब।